सोचिए एक नया चमचमाता एक्सप्रेसवे बनता है, हजारों करोड़ का बजट, बड़े बड़े नेता आकर रिबन काटते हैं और मीडिया में ढोल पीटे जाते हैं कि इंडिया इज डेवलपिंग। लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद पहली बारिश होती है और ये हजारों करोड़ का एक्सप्रेसवे पानी में बह जाता है। ये कोई इमेजिनरी कहानी नहीं है दोस्तों, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या बिहार में लगातार गिरते हुए ब्रिजेस। हर साल मानसून आते ही इंडिया के सड़कों की असलियत खुलकर बाहर आ जाती है। लेकिन सवाल यह है, जब हम दूसरे देशों के सड़कें देखते हैं, चाहे जर्मनी का हो या जापान के हाईवेज, वो सालों साल बिना एक गड्ढे के कैसे चलते हैं और हमारे यहाँ रोड बनने के 6 महीने बाद ही उसमें गड्ढे क्यों बन जाते हैं। आज इस वीडियो में हम इस पोथोल माफिया को एक्सपोज करेंगे और समझेंगे कि आपके टैक्स के पैसों से बनने वाली सड़कों में आखिर कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। इस स्कैम को समझने के लिए पहले समझना होगा कि एक अच्छी रोड बनती कैसे है। एक रोड सिर्फ जमीन पर डांबर डालने से नहीं बनती, इसके 4 मेन लेयर्स होते हैं। सबसे नीचे मिट्टी को दबाकर सब ग्रेड बनता है, फिर उसके ऊपर पत्थर और ग्रेवल का सब बेस और बेस कोर्स, और सबसे टॉप पर आती है बिटुमेन यानी डांबर के लेयर। फॉरेन कंट्रीज में इन चारों लेयर्स की थिकनेस और क्वालिटी पर स्ट्रिक्ट इंजीनियरिंग कोड्स होते हैं। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो ऊपर की रोड कभी नहीं धसेगी। तो फिर इंडिया में ये अलग क्यों होता है? इंडिया में गवर्नमेंट खुद रोड नहीं बनाती, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर देती है और यहाँ एंट्री होती है हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी बीमारी की, दी L1 बिडिंग सिस्टम। L1 यानी लोएस्ट बिडर। गवर्नमेंट कहती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर सबसे कम पैसों में रोड बनाने को तैयार होगा, कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलेगा। अब एक कॉन्ट्रैक्टर सोचेगा कि अगर मैं सबसे सस्ती बोली लगाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट कहां से आएगा। ओए, ओए, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तेरे बाप की बारात जाने वाली इस रोड पे रोड़ी और बजरी बीच में मत डाल, बोला था ना। अरे जब साहब लोग निरीक्षण के लिए आएंगे और रोडी बजरी कम मिलेगी तो आपके ही बिल पास नहीं होंगे। वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं, ना के बीच में। तू खाली टारकोल डाल। अरे अगर रोड के बीचों बीच रोडी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियाँ सीधे पाताल में घुस जाएंगी। कुछ तो भगवान के लिए छोड़। तो यहाँ बनता है एक अनहोली अलायंस, नेता, करप्ट इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच। कॉन्ट्रैक्टर टेंडर जीतने के लिए अनरियलिस्टिक कम दाम कोट करता है, क्योंकि उसे पता है कि पैसे रोड बनाकर नहीं बल्कि रोड में चोरी करके बचाने हैं। मान लीजिए एक रोड का बजट 100 करोड़ है, कॉन्ट्रैक्टर को ये टेंडर मिलता है, लेकिन रियलिटी में इस 100 करोड़ में से 30 से 40 करोड़ रुपए कमीशन और रिश्वत में चले जाते हैं लोकल नेताओं और पास करने वाले इंजीनियर्स की जेब में। कॉन्ट्रैक्टर के पास बचे सिर्फ 60 करोड़, इसमें उसे अपना प्रॉफिट भी निकालना है, तो वो क्या करता है, वो क्वालिटी गिराता है। जो 4 लेयर्स मैंने आपको शुरू में बताई थी, कॉन्ट्रैक्टर उन लेयर्स की मोटाई कम कर देता है। टॉप लेयर में बिटुमिन यानी डांबर सबसे महंगा होता है। कॉन्ट्रैक्टर बिटुमिन की मात्रा कम करके उसमें सस्ता मटेरियल या मिट्टी मिला देता है। रोड़ी और बजरी बीच में मत डाल, बोला था ना। अरे जब साहब लोग निरीक्षण के लिए आएंगे और रोडी बजरी कम मिलेगी तो आपके ही बिल पास नहीं होंगे। वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं, ना के बीच में। और इंजीनियर को तो पहले ही रिश्वत मिल चुकी है, तो वो क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट में सब एक्सीलेंट लिखकर साइन कर देता है। एज अ रिजल्ट एक ऐसी रोड जो सिर्फ कागज पर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पहली बारिश का पानी पड़ते ही उसकी टॉप लेयर उखड़ जाती है। ये सिर्फ पैसे की चोरी नहीं है दोस्तों, ये मर्डर है। एक ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल 5000 से ज्यादा लोगों की जान सिर्फ सड़कों पर बने गड्ढों की वजह से चली जाती है। लेकिन इस सिस्टम को खराब सड़कें बनाने में एक और फायदा दिखता है, इसको कहते हैं दी रिपेयर स्कैम। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने एक ऐसी रोड बना दी जो 20 साल तक टूटे ही ना, तो अगले साल नया टेंडर कैसे निकलेगा। अगर ये रोड 1 साल तक टिक गया ना, तो हमारे पास अगले साल कोई काम नहीं बचेगा। अपने देश में जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सब सारी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं, एक ही रोड को बार बार बना के। नेता और बाबू को नया कमीशन कहां से मिलेगा, इसलिए जानबूझकर ऐसी सड़क बनाई जाती है जो 1 साल में टूट जाए, ताकि अगले साल उसकी रिपेयरिंग के नाम पर फिर से नया टेंडर निकाले और चोरी का ये साइकिल चलता रहे। आप जब एक गाड़ी खरीदते हैं तो आप लाखों रुपए GST देते हैं, फिर 15 साल का रोड टैक्स एक साथ भरते हैं, और जब हाईवे पर चढ़ते हैं तो हर 50 किलोमीटर पर टोल टैक्स देते हैं। आपने अपना पूरा पैसा दे दिया, लेकिन बदले में सिस्टम ने आपको क्या दिया, एक टूटी हुई रोड, जिससे आपकी गाड़ी के शॉकर्स खराब होते हैं, आपका फ्यूल ज्यादा लगता है और आपकी जान हमेशा रिस्क पर रहती है। वो अकाउंटेबिलिटी नहीं। अगर रोड घटिया बनती है तो किसी नेता या इंजीनियर को जेल क्यों नहीं होती। लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है बाहर के देशों की तरह। हमें L1 यानी लोएस्ट बिडर सिस्टम को हटाकर क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन लाना होगा, यानी जो सस्ता नहीं बल्कि सबसे अच्छी क्वालिटी देगा, कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा सोल्यूशन है स्ट्रिक्ट डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। अगर रोड बनने के 5 साल के अंदर टूटती है तो उसका पूरा रिपेयर कॉस्ट उसी कॉन्ट्रैक्टर को अपनी जेब से भरना होगा।
और गलती पाए जाने पर इंजीनियर्स का लाइसेंस कैंसिल और जेल होनी चाहिए। जब तक आम जनता अपने दिए गए टैक्स के एक एक पैसे के हिसाब नहीं मांगेगी, तब तक ये नेता और ठेकेदार हमारी जिंदगी के साथ ऐसे ही खेलते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया समझ आया हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पोथोल माफिया के बारे में जान सके। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके शहर के सड़कों का क्या हाल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।